नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभिकेंद्रक बल और अपकेंद्रक बल, ये दो टॉपिक है जिसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? अभिकेंद्रक बल, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपकेंद्रक बल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इससे रिलेटेड और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या चीज़ हमको याद रखना है, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, अभिकेंद्रक बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इसका देखो क्या होता है, इसको पहले परिभाषा को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। वृत्ति पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्ति पथ के केंद्र की ओर रहती है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कोई एक कण है, ठीक है, कोई एक इस प्रकार से किसी भी चीज़ को यहाँ पर लिए हुए हैं, कोई एक द्रव्यमान यहाँ पर m है मानकर चलिए, इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिए हुए हैं और इस प्रकार से इसको वृत्ति पथ पर क्या करवा रहे हैं, गति करा रहे हैं। ठीक है, गोल 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 ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, कण पर, ठीक है, ये कण है, ठीक है, यहाँ पर m जो कण है, इस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, इसके केंद्र की ओर होती है। ठीक, इसका जो बल है, बल की दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है। ठीक है, केंद्र की ओर है। देखो ये इस प्रकार से दिखा रहे हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर दिखा रहा है, इस प्रकार से पिंक कलर में जो है वो, तो इसकी दिशा कहाँ है, केंद्र की ओर, सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी बल को अभिकेंद्रक बल कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या समझे हैं कि वृत्ति पथ पर गति करते हुए कोई एक कण है, उस कण पर एक बल कार्य करता है जो इस प्रकार से उसको वृत्ति गति कराने में हेल्प कर रहा है, उसको पकड़ कर वहाँ पर रखा हुआ है इस प्रकार से। तो ये जो यहाँ पर जो बल लग रहा है जिससे ये जो कण है वो दूर नहीं जा रहा है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर वृत्ति पथ पर ये गति कर रहा है, मान चलो ये बल काम ना करे, बीच से अगर हम रस्सी को तोड़ देते हैं तो ये कण वहाँ से टूट करके, मतलब कि वहाँ से हट करके कहीं और चला जाएगा। ठीक, गिर जाएगा वो। तो इस प्रकार से वृत्ति गति करने के लिए यहाँ पर एक कण के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अंदर के, इस प्रकार से जो बल लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रक बल कहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो हम लोग अपकेंद्रक बल देखेंगे ना, इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि ये जो बल है वो अंदर की ओर लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है, उस कण को गति कराने के लिए अंदर की ओर एक खिंचाव बल वहाँ पर लग रहा है जिससे वो इस प्रकार से वृत्ति गति वहाँ पर कर रहा है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, अपकेंद्रक बल होता है। ठीक है, इस साइड एक ऐसा बल काम करता है, ठीक, अपकेंद्रक बल काम करता है जिसको हम छद्म बल भी कहते हैं, आगे हम उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम अभिकेंद्रक बल अभी देखे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो देखे हैं, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को आप ये फार्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कितना बल काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर F दिया हुआ है ना, F = mv²/r, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, है ना। इसमें और भी ये फार्मूला में पुट करके आप लोग और बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर v का मान अभी निकाल सकते हैं, जैसे कि वृत्ति पथ पर घूमते हुए जो कण है उसका वेग आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस जो वृत्ति पथ पर जो कण वहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, उसका वेग कितना है उसको भी आप निकाल सकते हैं। ये r के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वृत्ति पथ की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, वृत्ति पथ की यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितना है वो भी निकाल सकते हैं। और m के माध्यम से घूमते हुए जो कण है उनका मतलब उसका द्रव्यमान भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जो अभिकेंद्रक बल होता है उसके जो फार्मूला इस प्रकार से क्या सूत्र बनता है उसको आप लोग दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न अगर बनता है इसमें से, मानकर चलिए इसमें एक दो चीज़ों का वैल्यू आपको दे दी जाए, वेग अगर दे दिया जाता है आपको, ठीक है, इसका वृत्ति पथ की त्रिज्या आपको दे दिया जाता है, घूमते हुए जो कण है उसका द्रव्यमान आपको दे दिया जाता है, और बोलता है कि उस पर कितना बल काम कर रहा है। ठीक है, बल अगर पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणा भाग करके। चलिए, तो ये अभिकेंद्रक बल है। कुछ इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है, इस प्रकार से जब सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल टायरों तथा सड़कों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसके बीच ये काम करता है। अब देखो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि कोई एक रस्सी इस प्रकार से इस कार को पकड़ करके खींच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बीच में देखेंगे तो सिर्फ ये टायर और यहाँ पर जो सड़क है, टायर और सड़क के बीच में ही क्या है, संपर्क है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, घर्षण बल काम कर रहा है, वहाँ पर एक घर्षण बल काम कर रहा है। तो टायरों और सड़कों के बीच में एक घर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, लगने वाला जो घर्षण बल होता है वही यहाँ पर क्या हो रहा है, F के रूप में, मतलब अभिकेंद्रक बल के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर जो घर्षण बल है, टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल है, वही क्या है यहाँ पर अभिकेंद्रक बल के रूप में यहाँ पर काम करता है। ठीक है, जिससे जो कार है ना, ये कार इस प्रकार से यहाँ पर वृत्ति पथ में ये घूम जाता है। ठीक है, घूमता है ऐसे क्योंकि उसके बीच में क्या हो रहा है, अभिकेंद्रक बल काम कर रहा है।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसको एक बार अच्छे से पढ़ करके दिमाग में बिठाइएगा। इसके बाद देखिए, ग्रहों को सूर्य के परिक्रमा के लिए एवं उपग्रहों को ग्रहों के परिक्रमा के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक अभिकेंद्रक बल मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर एक काम कर रहा है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि जो अभिकेंद्रक बल है, इस प्रकार से यहाँ पर अंदर की ओर खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो ये जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में यहाँ पर काम करता है। ठीक है, मतलब कि इनके बीच में एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर एक दूसरे से आकर्षित हो इस प्रकार से होते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर खिंचाव इस प्रकार से वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर जो अभिकेंद्रक बल है वो किस रूप में है, गुरुत्वाकर्षण के रूप में है। यहाँ पर घर्षण बल के रूप में था। ठीक है, यहाँ पर जो अभिकेंद्रक बल था वो घर्षण बल के रूप में था, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में है। इसी प्रकार से अगर किसी परमाणु के नाभिक को अगर हम देखेंगे तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए इस प्रकार से हम देखते हैं, है ना। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर में जो माइनस है वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर रहा है, गोल 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 इस प्रकार से घूम रहा है ना, इस टाइप से घूम रहा है। तो इसको घूमने के लिए भी क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक बल रहेगा, तभी तो घूमेगा ना, तभी इस प्रकार से उसको पकड़े रहेगा। और बल कौन सा रहेगा, अभिकेंद्रक बल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो इसको एम द्रव्यमान को हम इस प्रकार से घुमा रहे थे ना, इसी प्रकार से यहाँ पर ये घूमते रहता है। तो इनके बीच में जो अभिकेंद्रक बल काम करता है, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा रस्सी तो है नहीं, रस्सी से बंधा तो नहीं है ना। इस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा कोई रस्सी से तो बंधा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था, तो यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, इनके बीच में, किनके बीच में, यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, इनके बीच में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, इनके बीच में क्या होता है, एक बल ऐसे काम करता है। कौन सा बल है वो, विद्युत आकर्षण बल है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं, तीनों एग्जाम्पल अलग अलग है और तीनों पर जो अभिकेंद्रक बल है वो अलग अलग रूप में लग रहा है। यहाँ पर घर्षण बल के रूप में लग रहा है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में लग रहा है, यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का ही है। अब यहाँ पर देखिए अभिकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल। ठीक है, अभिकेंद्रक बल अभी देख लें। अभी ये क्या चीज़ है, अपकेंद्रक बल है। तो अभिकेंद्रक बल की प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी विपरीत दिशा में, ठीक है, अभिकेंद्रक बल की जस्ट विपरीत दिशा में, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर, मतलब कि इधर, है ना, किधर, इधर बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्रक बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रक बल कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्रक बल कहते हैं। तो अपकेंद्रक बल एक प्रकार का छद्म, ठीक है, छद्म बल या फिर जड़त्वी बल होता है। अपकेंद्रक बल क्या होता है, एक प्रकार का छद्म बल या फिर जड़त्वी बल होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, एक प्रकार का क्या होता है, छद्म बल या फिर जड़त्वी बल होता है। तो इस इधर अंदर की ओर लगता है इसको हम अभिकेंद्रक बल बोलते हैं, और बाहर की ओर जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रक बल बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों में इस प्रकार से हल्का फुल्का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये बाहर की ओर इस प्रकार से लग रहा है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। अंदर की ओर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये अभिकेंद्रक है और ये अपकेंद्रक है ना, ये अपकेंद्रक है। ठीक है, तो दोनों में इस प्रकार से आप लोग डिफरेंस को ध्यान में रखेगा। चलिए, यहाँ पर छोटा सा आप सभी के लिए जानकारी है। फिलहाल ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम लोग अभिकेंद्रक बल और अपकेंद्रक बल ये दोनों को डिस्कस यहाँ पर किए हैं। इसी प्रकार से बीच बीच में छोटे छोटे और क्लिप आपको वीडियो मिलते रहेंगे यूट्यूब में। लेकिन इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लासेस हम शाम को ये 5 से 7 अभी लाइव क्लास चला रहे हैं। ठीक है, इवनिंग में 5 से लेकर के 7 बजे का जो समय होता है, 5 से 8, 5 से 8 या फिर इसको अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो 5 से लेकर के 7 चल रही हैं। क्लासेस बढ़ेंगे भी, मतलब कि 5 से 8 ये होने वाली हैं। तो अभी फ़िलहाल जो क्लासेस चल रही हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ये 5 से 7 बजे तक की जो 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास, ये लाइव क्लासेस यहाँ पर अभी चल रही हैं। तो ये लाइव डेमो क्लास अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल या फिर व्हाट्सअप करके जो लाइव क्लासेस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। और इसके अलावा अगर डायरेक्ट आपको प्रयोगशाला परिचारक का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो यहीं पर एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आपको कॉल या फिर व्हाट्सअप करके क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको अगर लाइव डेमो क्लास अटेंड करना है तो इस नंबर पर आप कॉल करिए या फिर मैसेज करिए, मतलब कॉल या फिर व्हाट्सअप करके आपको डेमो क्लास का जो लिंक है वो आपको शाम को जो 5 बजे जब क्लास हम स्टार्ट करते हैं, है ना, 5 से 7 जो ये क्लासेस जो चल रही हैं ये जब स्टार्ट करते हैं उस समय आपको डेमो क्लास का लिंक भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आप डेमो क्लास देख सकते हैं। क्लासेस लाइव होती हैं, मतलब डायरेक्ट वहाँ पर वॉइस टू वॉइस मतलब इंटरेक्शन वहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है। तो ये क्लासेस आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए, बाकी कोई और जानकारी प्राप्त करना होगा तो यही कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आपको कॉल करना होगा या फिर व्हाट्सअप करना होगा। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी है प्राप्त मतलब हो जाएंगी। चलिए, तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।